बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ। हमने जाना था जश्न आज़ादी की तकरीब में, तो मैंने सोचा रशियन सैलड बना लेती हूँ। क्योंकि ये आज एक गर्म सा दिन था, तो इसमें कुछ ठंडा सा खाने को दिल करता है, इसलिए मैंने इस डिश का इंतखाब किया। ये विटामिन से भरपूर और टेस्टी डिश है। गर्मी में आपको देर तक चूल्हे के सामने भी खड़ा नहीं होना पड़ता। तो सबसे पहले इसकी क्रीम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम मायोनीज़ लिया है। ये गिलास वाला लिया है। सैलड के लिए जो यूज़ होता है, जो फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाते हैं, वो नहीं लेना आपने, सैलड वाला मायोनीज़ लेना है। तो क्रीम फ्रेश इसमें मिक्स करनी है हमने, जो कि मेरे पास 150 ग्राम वाली पैकिंग है, तो मैंने ये 4 इस्तेमाल की हैं, यानी कि 600 ग्राम फ्रेश क्रीम। आप हम वज़न भी ले सकते हैं दोनों चीज़ें, या कुछ भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और ये 1 चम्मच जो है मैंने वाइट पेपर का डाल दिया है, और 1 कप चीनी इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और थोड़ा सा इसमें नमक भी डालना है हमने, क्योंकि नमक जो है वो हर मीठी चीज़ नमक जो है वो हर मीठी चीज़ की टेस्ट को इन्हेंस करता है, तो ज़रूर डालना चाहिए। जैसे कि मीठे चावलों में भी डालते हैं, हर मीठी चीज़ में तकरीबन थोड़ा सा नमक ज़रूरी, मैं तो डालती हूँ। तो ये हमारी क्रीम जो है, जब मैंने इसको मिक्स किया तो मुझे लगा कि बहुत थिक है, तो मैंने इसमें 1 पैकेट यानी 200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम का डाल दिया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छी सी क्रीम तैयार होगी। तो इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखते हैं। सारी चीज़ों का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। क्रीम और मायो पहले भी मैंने फ्रिज में ही रखा हुआ था, तो अब तैयार करके फिर से इसको फ्रिज में रख देते हैं, जब तक हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जाएगा। ये मैक्रोनीज़ वाला सैलेड बन रहा है, तो इसके लिए हमने मैक्रोनी को बहुत देर पहले जो है बॉईल करके, पानी इसका अच्छी तरह से खुश्क करके तो ठंडा कर लिया था। इनका ठंडा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कैरेट, पोटैटो और पीज़ डाले जाएंगे, जिनको हमने सारी चीज़ों को अलग अलग से बॉईल करना है। मैंने भी अलग अलग ही बॉईल किया है। तो कैरेट और पोटैटो के अच्छे से क्यूब्स काट कर बॉईल करके इनका पानी खुश्क कर लें। किसी चीज़ में भी पानी नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें आप सीज़नल फ्रूट्स कोई से भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आपको अवेलेबल हों आसानी से, वो फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ये इस रेसिपी की जान होती हैं। बन तो इनके बगैर भी जाता है सैलेड, लेकिन इनके साथ जो है जो असल टेस्ट बनता है। एप्पल्स और पाइनएप्पल ये बहुत ही अच्छे लगते हैं इस रेसिपी में। तो ये थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाल रही हूँ मैं। एप्पल और पाइनएप्पल जो है थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ मैं। तो पीच जो है वो डिब्बे वाले यूज़ कर रही हूँ, और पाइनएप्पल भी, इनको भी छलनी में डालकर इनका पानी निकाल दें अच्छी तरह से, और थोड़ा खुश्क सा हो जाए तो फिर आप इस्तेमाल करें। कट करके इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस्तेमाल करें। स्वीट कॉर्न भी इसी तरह से हमने पानी निकाल कर खुश्क कर लिया है, और इसको इसमें डाल देंगे। ग्रेप फ्रूट ज़रा बड़े साइज़ के थे, तो मैंने उनको 2-2 पीसेस में कट कर लिया है। छोटे हों तो पूरे भी डाल दें, कोई मसला नहीं होता इसमें। इसमें बनाना भी जाएगा इस रेसिपी में, लेकिन अगर आपने उसी वक्त सर्व करनी है सैलेड, तो फिर तो उसी वक्त आप डाल दें सारी चीज़ें, यानी कि मिक्स कर लें और सर्व कर लें आप सैलेड। लेकिन मेरे पास तो अभी काफ़ी टाइम था जब मैं बना रही हूँ, तो इसके बाद मुझे तैयारी भी करनी है जाने के लिए, तो फिर मैं इसलिए बनाना नहीं डाल रही, क्योंकि वो जल्दी काला भी हो जाता है और नरम होता है, तो मिक्स करते हुए फिर वो ज़रा मैश भी हो जाता है। तो इसलिए मैं बाकी चीज़ें सारी मिक्स करके, तो बनाना जो है वो बिल्कुल एंड पे जाने से थोड़ी देर पहले जो है वो डाल लूँगी। तो ये इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना कि ये चीज़ें वो बहुत वो मिक्स ना हो जाए, मच ना बन जाए, यानी कि वो हलवा सा ना बन जाए, टूटे नहीं। इनको बिल्कुल खड़ा खड़ा रहना चाहिए इन सब्ज़ी और फ्रूट्स को, यानी कि बिल्कुल निखरी निखरी सी ये चीज़ें होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिक्स वो गली हुई और मिक्स हुई हुई नहीं होनी चाहिए। इसलिए बड़े नरम हाथ से प्यार से इनको मिक्स करें। तो अब इन सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब क्रीम डालकर थोड़ा सा इसको मिक्स करके, तो इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें केला डालना बाकी रह गया है जी, क्योंकि केला अभी मैं नहीं डाल रही। अगर आपने उसी वक्त सर्व करना है सैलड, फिर तो आप डाल लें। लेकिन मुझे तो, मेरे पास तो अभी काफ़ी टाइम है, मुझे तो अभी तैयार होना है जाने के लिए, तो इसलिए मैं इसको बाकी सारी चीज़ों को मिक्स करके जो है वो फ्रिज में रख दूँगी। ये काफ़ी बड़ा बर्तन है, तो बड़ी मुश्किल से ये फ्रिज में पूरा आया था। तो बहरहाल जाने से थोड़ी देर पहले मैंने इसमें
केले ज़रा बड़े-बड़े साइज़ के काटे हैं, थोड़े मोटे काटे हैं ताकि ये टूट ना जाए मिक्स करते हुए। और इसके ऊपर जो है वो बादाम काट कर मैंने डाल दिए थे। डालना तो मैं चाहती थी अखरोट, लेकिन अखरोट मेरे पास जो है वो निकले हुए नहीं थे। साबुत अखरोट थे तो फिर टाइम कोई नहीं था कि मैं वो निकाल सकती, तो मैंने बादाम डाल दिए। बहरहाल कोई सा भी आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। तो इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार सा रशियन सैलड तैयार हो गया है। पाकिस्तान में तो सबको बड़ा ही पसंद होता है, शादियों पर बड़े शौक़ से खाते हैं लोग। तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आज बनाया है। ये गर्मी के दिनों में, गर्म दिनों में यानी कि बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप भी बनाइए, प्यार के साथ बनाइए और सबको खिलाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।